नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे हमारे शॉर्ट का। तो चलिए 10 मिनट वाला एक और सेशन कवर करते हैं। बिहार कांस्टेबल के लिए आज क्या पढ़ने वाले हैं? बिहार राज्य व्यवस्था, बिहार पॉलिटी। ठीक है, चलिए समय को बचाते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक एक करके लगाते हैं आपके सामने कुछ बेहतरीन से बिहार पॉलिटी के प्रश्न। ठीक, पहला सवाल है, उर्दू को बिहार में दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा कब दिया गया था? एक एक करके डील करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें बिहार की फर्स्ट या बिहार की प्रथम जो आधिकारिक भाषा आपको मिलती है ना, बिहार की प्रथम जो आधिकारिक भाषा आपको देखने के लिए मिलती है वो कौन सी है? वो हिंदी है। और हिंदी कब से है? सिंस 1950, 1950 से आपको हिंदी ही देखने के लिए मिलती है। ठीक है, उर्दू कब मिलेगी सर? तो उर्दू यहाँ पर आपको ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1972, 81, 91 और 2001 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो उर्दू को बिहार में दूसरी आधिकारिक भाषा कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1981, 1981 में। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब है। 1981 जो है इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर हम डील करें तो हम जानते हैं कि एक संशोधन करवाया गया था, 92nd अमेंडमेंट, 92वां संवैधानिक संशोधन, 92nd संशोधन यहाँ करवाया गया था वर्ष 2003 में। और इसके आधार पे बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी, इन 4 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया था अनुसूची 8 के अंदर। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1981 उर्दू है। बिहार में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था कब लागू की गई थी? ये लागू की गई थी ऑप्शन नंबर बी 2006 में। देखो, पंचायत की जब बात आती है ना, तो पंचायत के लिए हमें भाग 9 को जानना होता है। साथ के साथ इसी के लिए अनुच्छेद है 243 से लेके 243 ओ। इसी के लिए जो आपको अनुसूची मिलती है वो अनुसूची है 11 और उस अनुसूची में है 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय। इसके साथ साथ पंचायत राज्य सूची का विषय है, ये भी याद रखिएगा। मैंने कई बार मेरी रेगुलर क्लासेस में बताया है कि बिहार एसआई ने ये प्रश्न पूछा भी था। ठीक है, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 डी। ये कहता है SC ST और महिलाओं के रिजर्वेशन के बारे में, SC ST और महिलाओं के रिजर्वेशन आरक्षण के बारे में, बिहार आरक्षण के बारे में, रिजर्वेशन आरक्षण के बारे में। ठीक, किसमें? तो पंचायत में। हो सकता है आर्टिकल डायरेक्ट पूछ ले, हो सकता है 2006 डायरेक्ट पूछ ले, या हो सकता है कितने प्रतिशत आरक्षण है महिलाओं को बिहार पंचायतों में, ये पूछ ले। तो 50%, 50%। नेक्स्ट है, बिहार में गोरैया को राजकीय पक्षी का दर्जा जो है वो कब दिया गया? देखिए सर, अगर हम बात करें स्पैरो के बारे में, स्पैरो को हिंदी में गोरैया कहते हैं। स्पैरो डे कब मनाया जाता है? तो स्पैरो डे मनाया जाता है सालाना 20 मार्च को, और इसी 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व खुशहाली दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, विश्व खुशहाली दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। गोरैया एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का स्टेट बर्ड है। दिल्ली का भी ये आपको मिलता है और बिहार का भी आपको देखने के लिए मिलता है, बट प्रश्न बिहार से है तो हम बिहार ही डील करेंगे। 2012, 2012 जो है यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब नहीं होगा, 2008 नहीं होगा, 2013। देखो, इस सवाल का सही जवाब क्या है? 2013, 2013 इस सवाल का सही जवाब है। दिल्ली यदि पूछता तो दिल्ली आप क्या दे देते? 2012, 2012। ठीक, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? देखो, बिहार में करंटली जो सरकार है, बिहार में जो करंट सरकार आपको देखने के लिए मिलती है वो है जेडीयू की। जेडीयू की फुल फॉर्म है जनता दल यूनाइटेड। 2000 में ये पार्टी बनी थी, जनता दल यूनाइटेड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं। पिछले 17 साल में 9 बार शपथ ले चुके हैं सर नीतीश बाबू, और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद। ठीक, अगर हम बात करें तो बिहार में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो थे वो महामाया प्रसाद सिन्हा बने थे 1967 से लेके 68। कब बने थे? 1967 से लेके 68, महामाया प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। लालू प्रसाद यादव जी की बात करें, आरजेडी,
ठीक, कौन सी पार्टी है इनकी? इनकी पार्टी आपको देखने के लिए मिल जाती है आरजेडी। ठीक, लालू जो है वो रेल मंत्री भी रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो कह रहे हैं भाई इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद की बात कर रहा है। स्वतंत्रता के बाद बिहार के जो विधानसभा के अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? ठीक, तो इनका नाम था बिंदेश्वर प्रसाद वर्मा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का उत्तर है। एक सवाल छोड़ूंगा, अभी करंट में कौन है? अभी करंट में बिहार विधानसभा का, ये क्वेश्चन मैंने सुबह करंट अफेयर वाली क्लास में पढ़ा रखा है। विधानसभा में अभी करंट में अध्यक्ष जो है वो आपको कौन देखने के लिए मिलता है? ठीक, सवाल का सही जवाब है बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रोहतास जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? देखो सर, अगर ये इस प्रकार से हम मान ले, अगर इस प्रकार से हम पढ़ाए भी थे एप्लीकेशन पे, मैंने समझाया था बहुत अच्छे से, यूट्यूब पे भी समझाता हूँ मैं यही चीज़ कि मैप ना इस तरीके से मानो, मान लो ये बिहार है, ये क्या है? ये बिहार है, तो ये भाई बिहार का पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो अगर आप देखेंगे ना तो बिहार, अगर ये बिहार है तो बिहार का जो वेस्ट वाला क्षेत्र है ना, या फिर आप बोल सकते हैं बेसिकली साउथ वेस्ट वाला क्षेत्र, क्योंकि इधर की तरफ आपको रोहतास जो है वो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और इस रोहतास का बॉर्डर जो है ये किसके साथ लगता है? उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ लगता है। रोहतास का ही जो बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ आपको लगता हुआ जो है वो नज़र आता है। इसके बाद बाहर वाले पोर्शन में कैमूर है। तो वो पूछ रहा है भाई रोहतास जिला जिसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है क्या? हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ऑप्शन नंबर बी 1784, और यहीं पर क्या है? यहीं पर है हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी आपको यहीं देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। लिटरेसी डे कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। जनगणना 2011 के आधार पे बिहार 35वें स्थान पे आता है साक्षरता के मामले में, लिटरेसी के मामले में। अगला देखिए, बिहार में द्विवेद शासन की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रेसिडाइज ओवर अ डायआर्की सिस्टम इन बिहार? किसने की थी अध्यक्षता? तो इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा 20 दिसंबर 1920 तारीख थी, और RN मधुलकर इस सवाल का सही जवाब था। 20 दिसंबर 1920 तारीख थी, RN मधुलकर जवाब था। डायआर्की द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में लागू की गई थी 1919, प्रांतों में लागू हुई थी, प्रांतों में जो है ये सर लागू की गई थी 1919 अधिनियम के आधार पे। ठीक है, 1919 अधिनियम के आधार पे, और इन्हें केंद्र में लागू किया गया था 1935 में, और प्रांतों से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 9 इस सवाल का सही जवाब आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, प्रमंडल जो है पटना, मगध, सारण, तिरहुट, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर। बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है और अनुमंडल 101 है। ठीक है, प्रखंड पूछता तो 534, अनुमंडल पूछता तो 101। जो पूछा है उस प्रश्न का उत्तर 9 है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1915 अधिनियम के आधार पर 1916 फरवरी में स्थापना की गई थी पटना उच्च न्यायालय की। ठीक, क्लियर है? कब की गई थी? फरवरी 1916 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है सर? बिहार का जो स्टेट एम्बलम आपको मिलता है, राजकीय चिन्ह मिलता है, वो क्या है? तो ये है बोधि वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, बोधि वृक्ष इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर है। एक प्रश्न होमवर्क के रूप में छोड़ता हूं। बिहार में पहली बार आपातकाल, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगाया गया था उस समय बिहार का राज्यपाल कौन था? जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तब राज्यपाल कौन था? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालिएगा। ऐसे ही और भी मैं बेसिकली आपके लिए लेके आऊँगा आगे, ज्योग्राफी का भी, हिस्ट्री का भी, और सर्कल चलता रहेगा टिल बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम, और उसके बाद बिहार SI के लिए करेंगे, BPSC TRE 4.0 के लिए भी इस सीरीज़ को इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आप लौटाएंगे और सेशन को लाइक भी करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।